हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्ले क्लासेस। मैं पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या है या इसी को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर हम लोग देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं देखेंगे कि कैसे बहुत बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल नंबर। क्या देखते हैं, नेचुरल नंबर्स, या इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है, वे संख्याएं जो वस्तु को गिनने में काम आती है उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम लोग वस्तु को गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 है ना, एटसेट्रा। तो यही क्या है, आपका क्या नेचुरल नंबर है, ये इसी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एन से, या इसको प्रदर्शित करते हैं एन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ये 5 ऐसा करके कहाँ तक जाता है, अनंत, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो यही क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो वे संख्या है जो वस्तु को गिनने में काम आती है, वही संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। तो देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल आप मतलब नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, देखो क्योंकि यहाँ पे अनंत है ना। तो ये अनंत का मतलब क्या होता है कि हम लोग जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से देखो ये 1 जो है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताई जा सकती है या नहीं बताई जा सकती है ना। तो ये आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग दे सकते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, या इसी क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, मैं क्या बोला, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो वे जो संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो आप इसका डेफिनेशन बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, है ना। जैसे कि मैं बोला तो आप सुन कर बिल्कुल लिख लीजिएगा कि मतलब उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो, और इसको किससे प्रकट करते हैं, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5, मैं क्या बोला, यही क्या है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या है। तो मैंने आपको कहा यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर मैं जीरो को भी शामिल कर लूँ, देखो जीरो को शामिल किया तो यहाँ 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो ये क्या, यही क्या हो गया आपका पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे पूछे क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई जा सकती है, तो आप लोग को बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, अनंत है, इन्फिनिटी है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। लेकिन आपसे कोई बात करे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो क्या है, 0 है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे देखो जो प्राकृतिक संख्या में संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन आपसे यदि कोई पूछे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती। देखो सभी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहता है ना। तो ये रिवर्स केस में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, असत्य हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या देख लेते हैं, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, देखो आपकी पूर्ण संख्या को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल दे सकते हो ये 0 और ये क्या है, ये पूरा क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैं इस होल नंबर को और क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, या एक और बच जाता है अपने पास नंबर, क्या उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स
तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई या जेड से, ठीक है। तो इंटीजर नंबर क्या होता है वो कैसे बता सकते हैं, देखो धनात्मक संख्या, जीरो, है ना, और ऋणात्मक संख्या के समूह के हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है, आप मैं लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया कि ये होता क्या है। आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी, अच्छा डेटा सर कि ये कहाँ, -3, -2, -1 और ये 0, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना आपको समझ में आया। देखो ये ऋणात्मक संख्या है, ये 0 है, ये धनात्मक संख्या है, तो ये तीनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व करूँ, देखो ये क्या है, ये पूरा प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। हम लोग देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, या इस तरफ को क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, निगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिए कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछे कि सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर आप बता सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर तो आप नहीं बता सकते, सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो इन्फिनिटी है ना। लेकिन आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर नंबर तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार क्या बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि अब यहाँ पे देखो निगेटिव इंटीजर नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी निगेटिव इंटीजर नंबर बताइए, तो वहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बड़ा नहीं होता है, माइनस के केस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। जो सबसे छोटा, ऐसा लगता है कि सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे कि ये क्या है, -1 सबसे बड़ा, फिर -1 2 इसे उससे छोटा, ऐसा करके ये छोटा छोटा होते जाता है, और ये माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, सबसे छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे छोटी नेगेटिव इंटीजर नंबर नहीं बताया जा सकता। सबसे बड़ी तो बताया जा सकता है, -1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी नहीं बता सकते। लेकिन आप लोग को, आप सोच रहे होंगे कि ये 0 को कैसे छोड़ दे, 0 को किसी में भी शामिल नहीं किए। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं 0 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ, देखो अगर मैं 0 के सामने प्लस लिखूँ तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 के सामने माइनस लिखूँ तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी को भी शामिल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ और लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, यही क्या है आपका, ये देख सकते हो कि यही प्राकृतिक संख्या है। देखो ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो नेचुरल नंबर में भी वही है, ठीक है। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ये देखो 0 से स्टार्ट करूँ तो यही क्या है, आपका होल नंबर है। तो इसीलिए हम लोग इंटीजर नंबर को और क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, होल नंबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, इसलिए जो राइटिंग है थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना। बिल्कुल आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको क्या बोलूँ, अगर इसी में अगर ये प्लस होता तो मैं इसको क्या बोलता, नेचुरल नंबर बोलता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, निगेटिव है नेचुरल नंबर का, ठीक है। और प्लस क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर में क्या है, 0 से लेके देखो कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं होल नंबर लिखा हूँ, तो यही क्या है आपका इंटीजर नंबर। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, और कुछ चीज़ें, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना, और सभी के लिए। तो देखो हम लोग कुछ ये बोले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। देखो सभी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्णांक संख्या में भी है। तो इसीलिए क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन आपसे कोई पूछे क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो रिवर्स केस में ये सही नहीं होगी। देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होता है, जबकि यहाँ पे क्या है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो देखो सभी पूर्ण संख्या क्या है, एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन आपसे कोई पूछे रिवर्स केस में, ठीक है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान में रखना कि मतलब कौन सा केस सही होता है और कौन सा केस मतलब फॉल्स हो जाता है, असत्य हो जाता है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ों को बिल्कुल आप बेसिक से ध्यान में रखिए कि हम लोग को क्या चीज़ें आना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आप अपने नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कीजिए, है ना। और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। हम लोग आज ही पढ़ने वाले थे, लेकिन आज थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप इसको अच्छे से नोट कीजिए अपने नोटबुक में। हम लोग कल देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर, उसी में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर नंबर, ये सब की चीज़ें क्या होता है ना। तो बिल्कुल अब वो चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए कि देखो हम लोग आज अपना 9वीं क्लास स्टार्ट किए, पहले चल रहा था 10वीं क्लास चल रहा था, है ना। तो हम लोग इसी प्रकार से सभी क्लासों का हम लोग मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो लेकर आते जाएंगे। तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों लोग को बताइए। और यहाँ पे मतलब आप बिल्कुल देख सकते हैं सभी क्लासों का वीडियो, है ना। और यहाँ पे जो वीडियो होगा वो बिल्कुल न केवल आपकी क्लासों के लिए, जो लोग बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं उन लोग भी यह वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक से है ना। क्योंकि हम लोग छोटे क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे पूरा बड़ी क्लास तक, है ना।